Hello friends, myself Shivani Agrawal and you are watching Hi-Fi classes. Today we are discussing about the packing efficiency for SCP या फिर CCP स्ट्रक्चर। तो चैनल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पैकिंग इफिशियंसी, एंड आज लास्ट टॉपिक है पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर। तो एससीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर की फुल फॉर्म क्या होती है? एससीपी क्या होता है? हेक्सागोनिक क्लोज्ड पैक या फिर क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में जो होते हैं वो कितने होते हैं? कॉर्नर वहाँ पर होते हैं 8 क्यूब की बात करते हैं तो, और फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। बट जब मैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ किस पर होते हैं? उसके फेसेस में सेंटर पे भी मिलते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको पता चल रहा है कि इस जो ये क्या है? क्यूब है, और इसके कॉर्नर के साथ साथ जो एटम्स हैं वो कहाँ है? इसके फेस सेंटर्ड पे है, मतलब चारों तरफ के फेसेस, एक ऊपर का फेसेस एक नीचे का फेसेस। तो कॉर्नर के साथ साथ आपको जो एटम्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? उन फेसेस के मिडल में भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो इसमें हम रिलेशंस लेंगे, जो ए बी, मैंने इसको क्या कर दिया? एटम्स को क्या कर दिया? नेमिंग दे दिया, ठीक है, कॉर्नर्स को। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम निकालेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी हमें किसके जरिए मिलेगी? डायगोनल रिलेशनशिप के जरिए मिलेगी। और इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्योंकि इसमें जो इफिशियंसी मिलेगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगी। इस स्ट्रक्चर को क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक या फिर क्यूबिक क्लोज्ड पैक। क्यूबिक क्यों? कि मतलब क्यूब है ये, और ये क्या? क्लोज्ड पैक है। इसमें सारे जो फेसेस है उन पर क्या मिलेंगे? तुम्हें मिडिल में उनके एटम्स मिलेंगे कॉर्नर के साथ साथ। तो यहाँ पर हमने क्या करा? डायगोनल रिलेशनशिप लिया ए बी सी डी। तो ये तुम देख रहे हो ए बी सी डी, मैंने इसका एक फेस उठा लिया है और इस पर क्या है? एटम्स इसके कॉर्नर के साथ साथ मिडिल में भी अवेलेबल है। और ये जो एटम्स कॉर्नर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? मिडिल वाला जो एटम्स है उसको क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा? जो डायगोनल लेंथ है, ये तो क्यूब है, क्यूब की लेंथ तो क्या है? सेम रहेगी। क्यूब लेंथ की मैं बात करूँ, एज लेंथ की, तो हर एज की लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि क्यूब में सारी लेंथ क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ एज लेंथ की, तो एज लेंथ मैंने क्या मान ली? यहाँ पर ए मान ली। तो सारी की सारी जो एज लेंथ है वो क्या रहेंगी? सारी की सारी एज लेंथ क्या रहेंगी? ए रहेंगी। बट मुझे यहाँ पर क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप लेना है। जो बी है उसको मुझे क्या है? उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा? इसके एक फेस को ले लिया और मुझे पता है इसके जो कॉर्नर के एटम्स है उनके साथ साथ क्या है? मिडिल के एटम्स भी है, और वो जो मिडिल का एटम्स है वो क्या कर रहा है? इन कॉर्नर के एटम्स हैं उनको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और तुम्हें पता है जो एटम्स होते हैं वो क्या होता है? लाइक अ स्फीयर, और स्फीयर की जो रेडियस होती है वो क्या मानिए? मैंने यहाँ पर आर मानिए। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो एक एटम है उसका जो रेडियस है उसका रेडियस कितना है? आर है। तो इसी तरह से जो एटम्स हैं उनका रेडियस कितना है? आर है। अगर मैं बात करूँ फुल, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के पूरे एटम्स की बात करूँ तो जो रेडियस होती है इसका जस्ट डबल हो जाएगा ये पूरा के पूरा, क्योंकि यहाँ तक का ये क्या है? रेडियस है, तो ये आर है, और आर बराबर क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो देखो यहाँ से आर 2r 3r एंड क्या हो जाएगी? 4r। तो अगर मैं बात करूँ 4r किसके बराबर है? ये टोटल मैंने जो AC मानी है वो कितनी मानी है? B मानी है, ठीक है। तो अगर मैं B का फॉर्म अगर R की फॉर्म में लिखूँ तो B बराबर क्या हो जाएगा? 4r आ जाएगा। तो इतना तो मुझे पता है कि B बराबर क्या है? 4r है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है? जो एज लेंथ है उसको किस में कन्वर्ट करना है? मुझे ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब ए और आर के बीच में मुझे रिलेशंस फाइंड आउट करना है, जिससे कि मैं क्या करूँ? एज लेंथ को आर की फॉर्म में लिख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता है जो क्यूब होता है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 होता है, क्योंकि ऑल एंगल्स यहाँ पर कितना मिलेगा तुम्हें? 90 डिग्री मिलेगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल की बात करूँ, अगर मैं किसी भी एंगल को उठाती हूँ तो वो मुझे कितना मिलेगा? 90 एंगल मिलेगा। मतलब अगर मैंने ए डी सी की बात करी तो यहाँ पर एंगल क्या है? ये वाला क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ पर ये क्या है? 90 डिग्री है। ये पूरा अगर मैं बात करूँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम उन पर क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं
पाइथागोरस प्रमेय इस पर अप्लाई कर दूँ, थ्योरम अप्लाई कर दूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँ, तो मैं वहाँ से एक बी की वैल्यू क्या कर दूँगी, ए की फॉर्म में फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। और सबसे पहले एक बात और समझ लो, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन पर यूनिट सेल वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स की मैं अगर इस क्यूब में बात करूंगी, यूनिट सेल में बात करूंगी, तो वो कितनी निकलेंगे, एटम पर यूनिट सेल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। तो इतना समझ में तो आ गया, नंबर ऑफ एटम्स मुझे पता चल गई कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब मुझे पता है कि मैं क्या लगाऊंगी, इस वाले जो एंगल है उस पर मैं क्या कर दूंगी, इस वाले ट्रायंगल पर मैं लगा दूंगी पाइथागोरस प्रमेय। तो इन ट्रायंगल ABC, ओके। अब अपन को पता है कि इन सब का जो AC मानूं या AB मानूं, मैं AB बराबर क्या है, BC बराबर क्या है, CD बराबर क्या है, DA, और बराबर कितना A, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, और क्यूब की सारी लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तो मुझे ये भी पता है डायगोनल लेंथ कितनी है, B है। तो मैं अगर B की वैल्यू किस में फाइंड आउट कर लूँगी, मैं A की फॉर्म में फाइंड आउट कर लूँगी, तो मेरा AC बराबर क्या आ जाएगा, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी, थ्योरम लगाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चाहे AB हो, चाहे BC हो, या CD हो, DA हो, सबका वैल्यू कितना रहता है, A रहता है, क्योंकि मैं एज लेंथ कितना लेके चली हूँ, A लेके चली हूँ, और क्यूब में क्या रहती है, और एज लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तो AC बराबर, मुझे पता है AC डायगोनल लेंथ है ना, फेस डायगोनल है, तो वो कितना है, B है, तो B का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, A का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी आ जाएगी, √2A। अब हमको इतना पता चल गया, और मैं पहले फाइंड आउट कर सकी हूँ इस वाले रिलेशन से, जो इक्वेशंस 1 है उससे मुझे पता है कि V की वैल्यू कितने के बराबर 4R है। तो मैं इस सेकंड वाली इक्वेशंस में क्या कर दूंगी, B की बराबर क्या कर दूंगी, 4R पुट कर दूंगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ B, तो क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 4R बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से √2A, ठीक। अब A की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी यहाँ से तो क्या आ जाएगी, 4R अपॉन में कितना, √2, जो टोटल निकलेगी 2√2R। ये हमारे लिए रिलेशंस है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। कैसे, अब मैं क्या कर लूँगी, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लूँगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालूंगी, तो तुम्हें पता है वो क्या होता है, जो एज लेंथ होती है उसका क्या होता है, Q होता है, ठीक है। और मुझे पता है, मुझे A की वैल्यू पता चल गई इन टर्म ऑफ R, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, इस वाले जो क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, उसमें क्या कर दूंगी मैं, ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, क्यूब बराबर आ जाएगा 2√2R का क्यूब। इतना तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलूँ मैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोलूँ, वो मेरा कितना आ गया, 2√2 की पावर क्या आ जाएगा, R³ है, ठीक है। तो अब मुझे पता है मुझे क्या निकालनी है, पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। तो पैकिंग इफिशियंसी में मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होते हैं, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने, 4। तो अगर मैं एटम्स की बात करूँ वो क्या होते हैं, लाइक ए स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम वो कितना होता है, 4/3 πr³। उस जो वॉल्यूम है, मतलब जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो किसके टर्म में है, 4/3 πr³। इसीलिए मैंने जो क्यूब का वॉल्यूम है वो किसकी फॉर्म में चेंज किया, R के फॉर्म में चेंज किया, जिससे कि R³ से R³ क्या हो जाए, कट हो जाए। देखो जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्फीयर यूनिट सेल, तो 4 का क्या है, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का मतलब जैसे एक जो स्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³। तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एटम्स इस वाली यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो अगर 4 की बात करूँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल वॉल्यूम निकलेगा 4 स्फीयर का। तो 4 × 4/3 πr³ इंटू में क्या हो जाएगा 100, और अपॉन में मैंने लिखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वही क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वही तो टोटल वॉल्यूम हुआ। तो वो कितना आ गया, 2√2R
का क्यू, आर क्यू मैंने इसीलिए ए की फॉर्म को किसकी फॉर्म में चेंज करा, आर की फॉर्म में। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आर क्यू से आर क्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, जिससे मेरा टोटल वैल्यू किसकी फॉर्म में आ जाएगी, परसेंटेज की फॉर्म में निकल आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा कितना आता है, 74%। तो इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 74% होती है। इसीलिए इसको क्लोज्ड पैक कहती है। इसकी पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी से क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए क्लोज्ड पैक इसे बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।